नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। आज हम मौजूद हैं रामनगर शादरा के अंदर, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप सागर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जाति के। हम उन्हीं से क्योंकि जगह जगह हम जा रहे हैं और लोगों की राय लेना चाहते हैं कि जो वक्फ बिल आया है उसके बारे में पूछना चाहें। अनूप साहब, जो वक्फ आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने सही समय पर सही सवाल किया है। जहां तक वक्फ बोर्ड बिल का जो सवाल है, वो जो लाया गया है वो आनन फानन में मोदी सरकार ने अपने कुछ जो इनके जाने पहचाने उद्योगपति हैं उनको बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है। अगर वक्फ बोर्ड बिल को लाने की अगर इनकी नीयत होती, इनकी साफ़ नीयत होती, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो ये वक्फ बोर्ड बिल 2014 से लेकर 2019 तक मोदी सरकार की पूरी बहुमत सरकार थी। उन्हें चंद्रबाबू नायडू के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें नीतीश बाबू के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें जयंत चौधरी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें जो है चिराग पासवान के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज की परिस्थिति में 2025 में जो ये आनन फानन में जो बिल लाया गया है, इस बिल के लाने का मकसद शायद देश की जनता को नहीं पता है। इसलिए क्या कारण था ऐसा इमरजेंसी? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि जो आनन फानन में जो ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है, ये अपने चंद उद्योगपति, जो इनके चहेते उद्योगपति हैं, जिसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को बिल्कुल फांसी के फंदे पर लटका दिया है, उनके पेट पे लात मारने का काम किया, उन्हें भूखे मरने का काम किया है। उन उद्योगपतियों को बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये रात में 2-2 3-3 बजे तक पार्लियामेंट में बैठने का ड्रामा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिन उद्योगपतियों से इन्होंने अरबों खरबों रुपया कर्ज लेके हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, वो इनकी नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है कि अनिल अंबानी की जो बिल्डिंग वहाँ खड़ी है बम्बई के अंदर, वो यतीम खाने की ज़मीन पे खड़ी है। और यतीम खाने की ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर रखी है और वो अंतिम सुनवाई के उस पे उनकी याचिका अंतिम सुनवाई के कगार पे खड़ी है। अगर 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 मान लो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आ जाता है कि ये जो है यतीम खाने की ज़मीन है, और ये सुप्रीम कोर्ट में अगर सिद्ध हो जाता है यतीम खाने की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश देगा। और ये जो बिल्डिंग है, अंबानी ने जो अवैध बिल्डिंग बनाई, यतीम खाने की जो अवैध ज़मीन है, उस पर जो बिल्डिंग बनाई है, ये 17,000 करोड़ की ज़मीन है। तो अगर सीधे सीधा अगर माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है इस ज़मीन को गिराने की, इस बिल्डिंग को गिराने की, और इस ज़मीन को इन भूमाफियाओं से और अवैध बिल्डरों से मुक्त कराने की, तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को सड़क पे आना पड़ेगा। और ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, यतीम खाने की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड को वापस करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो, इसीलिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके वक्फ बोर्ड कानून लाए हैं। और ये इनकी नीयत में खोट है, ये वक्फ बोर्ड कानून इनकी नीयत में खोट है। ये किसी भी कीमत में पूरी ईमानदारी के साथ अपने उद्योगपतियों के साथ हैं। ये वक्फ बोर्ड बिल जो है हिंदुस्तान के, जो देश के जो मुसलमान हैं, इन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी की है, इनके पूर्वज, मुसलमानों के पूर्वजों ने जो कुर्बानी की है, ये उनसे उनके अधिकार को छीनने की साजिश है। मैं इस वक्फ बोर्ड बिल को जो लाया गया है, मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि अगर आपके अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो आप अपने इस वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने का काम करें और हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को अपने भरोसे में, अपने विश्वास में लेने का काम करें। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं और हिंदू गांव बसाने की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जो एक कथावाचक हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति से दूर रहें। कथावाचक हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं और आप भी हैं,
लेकिन आप जो है हिंदुस्तान में आप कथावाचक अपने अपने काम को छोड़ के, मूल काम को छोड़ के, आपका जो मूल कर्म है उसे छोड़ के आप हिंदुस्तान में देश के जो हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई हैं उनके बीच में आप आग लगाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप धीरेन्द्र शाह जी से मेरा एक सवाल है कि आज आप हिंदू गांव बसाने की बात कर रहे हैं, अगर कल को बात सिखों की आती है फिर आप सिख गांव बसाने की बात करेंगे, परसों बात आती है ईसाई गांव बसाने की तो आप ईसाई गांव बसाने की बात करेंगे, फिर आप जैन गांव बसाएंगे, फिर आप बौद्ध गांव बसाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने हिंदू गांव बसाने की बात की है तो आपका नज़रिया, आपकी सोच हिंदुस्तान के जो 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 सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? उनके बारे में भी आप अलग से गांव बसाएंगे क्या? उनके बारे में भी आप अलग से गांव बसाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरे चेतावनी भरे शब्दों से कहना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री को कि अपनी औकात में रहें। और आप जैसे बहुत सारे संत आए और बहुत सारे संत चले गए, बहुत सारे संत हिंदुस्तान की जेलों में हैं। अगर आपको कानूनी कार्रवाई से बचना है और आपको अपने कथावाचक बन के रहना है तो अपनी मर्यादाओं में रहें। और हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, इनके बीच में मतभेद पैदा ना करें, अन्यथा इसका जो प्रभाव होगा, क्रिया की जो प्रतिक्रिया होगी, आप उस क्रिया की प्रतिक्रिया को झेल नहीं पाएंगे और आपको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। सपा मुखिया जो हैं अखिलेश यादव जी, उनका इसमें क्या रोल रहेगा और क्या उनका? जहाँ तक समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का सवाल है, अखिलेश यादव जी का मानना है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। इस देश में देश की एकता, अखंडता कायम रहेगी, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी, देश की धार्मिक सद्भावना कायम रहेगी। इस देश में कोई भी नफरत की राजनीति नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में इंकित है। अगर कोई व्यक्ति इस हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति करेगा, जाति की राजनीति करेगा, तो उसे आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन के बाद उसे जेल जाना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान की एकता, अखंडता में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और धार्मिक सद्भावना में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनका कहना है कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन पीडीए जो है भारत के संविधान पे आँच नहीं आने देगा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे आँच नहीं आने देगा। हम अपनी जान दे के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करेंगे, यही हमारा कहना है और यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है। देखिए, लोगों का मानना है और कहना है, देखने को मिल रहा है जो बाबा साहब का संविधान था उसी की कहीं ना कहीं जो है वो खिल्ली उड़ाई जा रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और संविधान का उल्लंघन